हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली छोटी छोटी गलतियों के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान क्या ऐसी गलतियां होती हैं जिनको हम नजरअंदाज करते हैं, हम उनको बार बार करते रहते हैं, जिससे कि कई बार क्या होता है ना, आगे चल करके हमको बहुत ज्यादा समस्या होती है। प्रेगनेंसी के दौरान तो हमें समस्या हो ही सकती है। इन गलतियों की वजह से कई बार हमें डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम में भी हमको बहुत दिक्कत आती है। आफ्टर डिलीवरी भी हमको काफी ज्यादा समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। जब इनके साइड इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं तब हमें लगता है कि काश हमने वो गलतियां ना करी होती अगर अपनी प्रेगनेंसी में, तो शायद आज हमारी प्रेगनेंसी भी अच्छी होती, डिलीवरी भी अच्छे से होती और फिर हमारा रिकवरी पीरियड भी बहुत अच्छा होता। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी ही 7 गलतियों के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए, ये वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत अच्छे अच्छे ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस यहाँ पर शेयर करती हूँ। प्रेगनेंसी, चाइल्ड केयर, पोस्टमार्टम, सी सेक्शन डिलीवरी, मैं सबके बारे में बात करती हूँ। कैसे आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपनी बॉडी को तैयार करना है, सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो प्लीज आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी में होने वाली कुछ छोटी छोटी गलतियां, जिससे कि क्या होता है ना, पहले तो हमको समझ में नहीं आता, बाद में क्या होता है, डिलीवरी के बाद आपने देखा होगा कई महिलाओं की बच्चेदानी जो है वो बाहर की तरफ आने लगती है। वहीं कई महिलाओं को कमर में दर्द, पीठ में दर्द, इतना ज्यादा दर्द होता है कि उनको लगता है कि अब जीवन भर ये दर्द मेरे साथ रहने वाला है। कई बार बहुत ज्यादा वजन बढ़ने लगता है महिलाओं का। तो ये सारे सिम्टम्स जब हमें बाद में दिखते हैं तो हमें तकलीफ होती है, हमें इनको झेलने में दिक्कत आती है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि अगर समय रहते ही इन गलतियों को ठीक कर लिया जाए तो शायद हमारी रिकवरी अच्छी हो, हमको ये सारी समस्याएं ना झेलनी पड़े। तो देखिए, सबसे पहली गलती जो प्रेगनेंसी में महिलाएं करती हैं वो होता है, देखिए आपकी जो पेल्विक मसल्स होती हैं, आपकी जो निचले हिस्से की जो मांसपेशियां होती हैं, प्लस आपके पेट की जो मांसपेशियां होती हैं, ये ना आपकी प्रेगनेंसी के दौरान काफी ज्यादा स्टिफ रहती हैं, काफी ज्यादा इनको केयर की जरूरत होती है। आपको इनकी केयर करनी है अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। केयर आपको किस तरीके से करनी है, बैठते समय, टहलते समय, आप चल रही हैं, आप वॉक कर रही हैं, आप बैठ रही हैं, आप उठ रही हैं, तो आपको कोई भी चीज जो होती है ना वो झटके से नहीं करनी है। झटके से आप उठ गई, एकदम से आप तेज तेज टहलने लगी, तो उससे क्या होता है, इन मसल्स पे दबाव पड़ता है, ये मसल्स खिंच सकती हैं, जिससे कि आपको समस्या आ सकती है। अगर आप इनकी केयर करेंगी, आप इन मसल्स को धीरे धीरे आप वॉक करेंगी, आप एक झटके से नहीं उठेंगी, आप सपोर्ट लेंगी। कैसे आपको उठना है, आपको कोहनी का सपोर्ट लेना है। जब आप बैठ रही हैं, आप उठ रही हैं बैठने के बाद एकदम से, तो आपको थोड़ा सा कोहनी से टेक लगाना है। जब आप बैठ रही हैं तो आपको पिल्लो से, कुशन से अपनी पीठ पर सपोर्ट लगाना है और कोहनी लगा करके ही उठना है। अगर इन सब चीजों को देखिए आप करेंगी तो आपको मदद मिलेगी। इन मसल्स, ये जो मसल्स हैं ये आपकी खिंचेंगी नहीं। थोड़ी बहुत प्रेगनेंसी में आप एक्सरसाइज कर सकती हैं। एक्सरसाइज करने से देखिए आपको क्या फायदा होगा कि जो पेल्विक मसल्स हैं ये मजबूत होंगी, आपकी मांसपेशियां, इनमें ताकत आएगी, स्ट्रेंथ आएगी। ये आपको डिलीवरी से मदद मिलेगी, डिलीवरी के समय आपको इसमें मदद मिलेगी, आप पुश करने में आपको मदद मिलेगी। आपको आफ्टर डिलीवरी जो आपकी मांसपेशियां हैं वो ढीली नहीं पड़ेंगी, अच्छी रिकवरी होगी, जल्दी से ये आपकी मांसपेशियां टाइट हो जाएंगी, तो बॉडी में जो ढीलापन आ जाता है, पेट लटक जाता है, वो समस्या आपको नहीं होगी। तो ये आपको शुरुआत से ही इन चीजों का ध्यान रखना है। इसके साथ ही सोते समय भी आपको देखिए ध्यान रखना है। जब आप सो रही हैं, मान लीजिए आप ऐसे पीठ के बल लेटी हुई हैं, तो कभी कभी हम ऐसे ही लेट जाते हैं या फिर ऐसे लेटे हुए हैं तो एकदम से ही उठ के बैठ जाते हैं। ये चीजें आपको नहीं करनी है। हमेशा सपोर्ट के साथ ही लेटना है, सपोर्ट के साथ ही उठना है। आपको पहले, अगर आप पीठ के बल भी लेटी हुई हैं तो आपको पहले करवट लेना है, लेफ्ट या राइट, और फिर आपको सपोर्ट लेना है, देन आपको उठना है। आप बाई करवट, दाई करवट, जिस करवट आप चाहें उस करवट आप करवट लीजिए और फिर आपको उठ जाना है। तो देखिए, ये चीजें आपको करनी है। इससे आपकी पेल्विक मसल्स को, पेट की मांसपेशियों को सपोर्ट मिलेगा, उनमें ताकत आएगी। नहीं तो एकदम झटके से उठ गए, एकदम से उठ के बैठ गए, तो बाद में ये सब चीजें जो होती हैं, आपके निचले हिस्सों में दर्द होता है, फिर इसी वजह से ये समस्याएं होती हैं। निचले हिस्से में दर्द होता रहता है, बच्चेदानी जो है वो बाहर की तरफ आने लगती है डिलीवरी के बाद, ये समस्याएं आपको हो सकती हैं। तो इसलिए इन चीजों का आप ध्यान रखिए। कोई भी काम आपको झटके से नहीं करना है, सपोर्ट लेना है। बैठे हैं तो तकिया का सपोर्ट लिया है, पीछे खूब सारी तकिया लगा लीजिए, कुशन लगा लीजिए।
उठ रहे हैं तो हमेशा अपने शोल्डर पे वजन डालिए, आप हमेशा कंधों पे वजन डालिए, कोहनी पे वजन डालिए और तब उठिए। आपको पेट पे वजन डाल करके नहीं उठना है, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। इसके बाद जो आपको दूसरी चीज जो आपको नहीं करनी है, जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि देखिए आपको बैठ रही हैं जब आप, अब आपका जब मान लीजिए प्रेगनेंसी का दूसरा ट्राइमेस्टर या तीसरा ट्राइमेस्टर चल रहा है, आपका 7वां 8वां 9वां महीना है, तो देखिए अब आप बैठने के लिए पलथी मार के नहीं बैठ सकती हैं, या फिर बैठते समय कई लोग होते हैं पैर के ऊपर पैर रखते हैं, वैसे आप नहीं बैठ सकती हैं। वैसे आप बैठ भी नहीं पाएंगी, आपको तकलीफ भी होगी। इसके साथ ही बहुत ज्यादा पैरों को, अपनी जांघों को पास में करके भी आपको नहीं बैठना है, आपको दर्द होगा। देखिए जैसे ही अगर आप ऐसे बैठने की कोशिश करेंगे, आपकी कमर में बहुत तेज दर्द हो सकता है, कमर की मसल्स जो है वो खिंच सकती हैं, मांसपेशियां, आपको तकलीफ हो सकती है। आप कोशिश करिए कि जब आप बैठ रही हैं तो आपकी जांघों के बीच में हल्का सा गैप हो, बहुत ज्यादा गैप नहीं होना है, एक नॉर्मल गैप करके आपको धीरे से सपोर्ट लेके कोहनी का तब बैठना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फर्श पे नहीं बैठना है, जमीन पे अलती पलती मार कर नहीं बैठना है, और अगर फर्श पे बैठना है तो बहुत सपोर्ट लेके बैठना है, घुटने मोड़ने हैं तब बैठना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, कई बार जो महिलाएं होती है पैर के ऊपर पैर क्रॉस करके बैठने की कोशिश, ये सब हमको कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी जांघों की मसल्स, आपकी कमर की मांसपेशियां ये सब अगर खिंच गई तो आपको दर्द होगा, तकलीफ होगा। साथ ही साथ जब आपकी पोस्टमार्टम पीरियड आएगा, जब आपका बच्चा हो जाएगा, उसके बाद ये सब दर्द तकलीफ आपको परेशान करेंगे। तो आपको अभी से इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए अगर प्रेगनेंसी के पहले ही, शुरुआत से ही अगर आप अपनी आदत ऐसी बना लेंगी चीजों को, तो आगे चल के आखिरी ट्राइमेस्टर तक आपको ये कोई बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा झंझट नहीं लगेगा, वो आपकी एक आदत बन जाएगी। इसी तरीके से आप उठेंगी और बैठेंगी। उसके बाद जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, देखिए वो ये है कि कई बार क्या होता है कि हमको कैरी बैग, कोई झोला उठाना है, या फिर हमको पोंछा लगाना है फर्श पे, या फिर पोंछे की बाल्टी उठानी है, कपड़ों की बाल्टी उठानी है, कोई सामान फर्श पे गिरा है उठाना है। देखिए उसके लिए आपको एकदम से नहीं झुक जाना है, एकदम से नहीं बैठ जाना है, और पेट अपना दबा करके, यूं झुक करके आगे की तरफ बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप अपना एक पैर आगे की तरफ बढ़ा सकती हैं, और फिर घुटनों के बल आप घुटनों को मोड़ करके तब उस सामान को उठाएंगी, फिर घुटने सीधे करेंगी, पैर पीछे लाएंगी, आप अपने नॉर्मल पोजीशन में आ गई हैं। इस तरीके से आपको ये कोई भी चीज, सामान उठाना है, कोई भी झोला है आपको उठाना है, मैंने जैसे बताया पहले पैर आगे करना है, घुटनों को मोड़ना है, सामान उठाना है, फिर सीधे होना है और पैर पीछे करना है। इस तरीके से आपको देखिए चीजें करनी है, बिना सपोर्ट के। सबसे ज्यादा आप अपने जो नीज होते हैं ना, इसीलिए कहते हैं स्क्वाट पोजीशन बेस्ट होती है, जिसको उक्रू अवस्था कहते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल भी होती है। और उस अवस्था में आपकी जो कमर होती है, ये सब यहाँ का जो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, ये सब अभी बहुत स्टिफ है, बहुत टाइट है, थोड़ा भी इन पे खिंचाव आएगा तो स्ट्रेन होगा, आपको दर्द होगा। तो इन मसल्स को आपको प्रोटेक्ट करना है, तो इस तरीके से आप कर सकती हैं। इसके साथ ही देखिए कई बार क्या होता है कि आप अगर दूसरी बार माँ बन रही हैं, आपके पास पहले एक बच्चा है, तो उस बच्चे की केयर तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा तो माँ के पास आएगा ही आएगा। कई बार बच्चे 2-3 साल का ही है, तो आपको कई बार गोदी भी उसको लेना पड़ सकता है। तो देखिए बच्चे को अगर आपको उठाना है तो किस तरीके से आपको बच्चे को उठाना है, आपको बच्चे के लिए भी पहले अपना पैर आगे करना है, फिर जैसे मैंने बताया आपको झुकना है, बेंड होना है, और फिर आपको बच्चा उठा करके फिर आपको वापस अपनी पोजीशन पे आना है। इस तरीके से ही आपको बच्चे को भी उठाना है। उसके साथ ही दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, बच्चे को किस तरीके से आपको कैरी करना है। तो देखिए कैरी करते वक्त आपको ध्यान में रखना है, कई बार क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं उनको हम कमर पे बिठा लेते हैं, कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ, ये चीज आपको नहीं करनी है। कमर पे आपको बिल्कुल बच्चे को नहीं बिठाना है। जब आपने बच्चे को ऐसे करके उठाया तो बच्चे को आपको सामने की तरफ ही उठाना है, यूं ले सकते हैं, यूं ले सकते हैं, सामने की तरफ ही बच्चे को आपको कैरी करना है। किसी भी कंडीशन में कमर पे आपको बच्चे को नहीं बिठाना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही आपको अपने बच्चे को ही उठाना है, क्योंकि देखिए अपने बच्चे का हमें आइडिया होता है कि हमारा बच्चा 4 किलो का है, 5 का है, 6 किलो का है। जितना भी बच्चे का वजन है आप उतना वजन उठा सकती हैं, तो अपने ही बच्चे को उठाना है। और अपने बच्चे के वजन से ज्यादा कोई सामान भी अगर वजनदार है, आपके बच्चे से ज्यादा उसका वजन है, तो फिर आपको नहीं उठाना है, क्योंकि वो बच्चे को उठाते हुए हमको एक आइडिया रहता है, हमारी बॉडी उसके लिए तैयार रहती है। उससे ज्यादा कोई वजन आप उठाएंगे तो बॉडी शॉक में जाएगी, खिंचाव आ जाएगा, आपको स्ट्रेन हो जाएगा, आपकी कमर में दर्द, जांघों में दर्द, या फिर पेट पे कुछ आपको तकलीफ हो सकती है, आपको समस्या बढ़ सकती है।
तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आपको अपना ही बच्चा उठाना है और अपने बच्चे के वजन से ज्यादा वजनदार कोई चीज आपको नहीं उठानी है। इसके साथ ही सबसे जरूरी चीज जो देखिए आप प्रेगनेंसी में जरूर अपने कीजिए, जरूर आपको शामिल करना है, वो होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जरूर करें, व्यायाम जरूर करें, योगा कर सकती हैं आप। इससे क्या होता है, आपकी मसल्स जो है वो स्ट्रेच होती हैं, उनमें अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, अच्छा लचीलापन आता है, जो कि आपको डिलीवरी के वक्त मदद करता है और डिलीवरी के बाद आपकी रिकवरी अच्छी होती है। आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन नहीं होता है, पोस्टपार्टम ब्लूज नहीं होते हैं। इसके साथ ही आपकी बॉडी जल्दी फिट हो जाती है, आप जल्दी शेप में आ जाती हैं, अच्छा ब्रेस्ट मिल्क आपका बनता है, आप एक्टिव रहती हैं अपनी प्रेगनेंसी में भी और आफ्टर डिलीवरी भी। तो ये आपके लिए जो एक्सरसाइज होती है बहुत अच्छा रूटीन होता है। कोशिश करें आप थोड़ी बहुत, जितनी भी एक्सरसाइज आप कर सकती हैं उतनी एक्सरसाइज आप जरूर करें, एक्टिव रहने की कोशिश करें। जो भी घर का काम आप करती हैं या फिर टहलना आपको अच्छा लगता है या फिर थोड़ा बहुत योगा, जो भी आपको अच्छा लगता है, अपने डॉक्टर से पूछ करके आप उसको अपनी दिनचर्या में जरूर से जरूर शामिल करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, साथ ही ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मैं ऐसे ही और वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। प्लीज आप मुझे सपोर्ट कीजिए, तब तक के लिए मेरे और ज्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।